अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक हैं हमारे केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, तो आज हम इन दो टर्म्स को क्लियर करेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में फ़र्क क्या है, मैं आपको सिंपली लफ्ज़ों में समझा दूं। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, तो केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ में तब्दील हो जाना। कोई एक कंपाउंड, कोई भी एक केमिकल अगर दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो रहा है तो इट मीन्स हम इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मीन्स वन टाइप ऑफ सब्सटेंस चेंज और कन्वर्ट्स इनटू अनदर टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, इसे हम केमिकल रिएक्शन, मतलब एक चीज़ का दूसरी चीज़ में से बनना इस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर वन टाइप ऑफ सब्सटेंस चेंजेस इनटू अदर टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन हम कहते हैं। कोई भी एक चीज़ दूसरी चीज़ में चेंज हो जाए, तब्दील हो जाए, हम उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आपको पता है दुनिया के अंदर बहुत सारे प्रोसेस जिनको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि आपको पता है आयरन रस्ट में चेंज होता है तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। आपको पता है वुड कोल में चेंज हो रहा है तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। इस तरीके से जो एक चीज़ दूसरी चीज़ में चेंज होती है हम उसे केमिकल रिएक्शन टर्म देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस जिसमें से एक चीज़ में से दूसरी चीज़ बनती है, ठीक है। ये है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन किसे कहा जाता है, तो सिंपली ये है कि केमिकल इक्वेशन जो है वो शॉर्ट फॉर्म है केमिकल रिएक्शन की। मतलब ये है सिंपली कि जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में, फार्मूले की फॉर्म में शॉर्ट करके लिखते हैं, हम उसी सिंबलिक और फार्मूलिक रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है ना केमिकल इक्वेशन किसे कहा जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन सिंबलिक एंड फार्मूला फॉर्म इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। जब किसी भी रिएक्शन को हम सिंबल और फार्मूले की फॉर्म में जब जाहिर करते हैं तो उस फार्मूलिक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो हम मोस्टली क्या करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट करके केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर हम केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से अब एग्जाम्पल लेंगे तो हमारी क्लियर हो जाएगा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। जैसा कि मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन बताऊंगा फिर हम उसकी केमिकल इक्वेशन बनाएंगे, मतलब उसको शॉर्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये है केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस से दूसरी चीज बन रही है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, अदर सब्सटेंस क्या बना रहे हैं, वो बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो मैंने बता दिया ये है केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज कहते हैं इसे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इस रिएक्शन को शॉर्ट करेंगे। अब इस रिएक्शन को सिंबलिक और फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे जिसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में शॉर्ट करके लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने कहा कि जब केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट करके लिखेंगे तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे अभी मैंने रिएक्शन बताई तो अब हम उसको शॉर्ट करके लिखेंगे। अब कार्बन पूरा नहीं लिखेंगे तो कार्बन का सिंबल क्या है, तो कार्बन का सिंबल है C, और ऑक्सीजन पूरा नहीं लिखेंगे तो आपको पता है रिएक्ट हो रहा है, तो रिएक्ट हो रहा है, मिल रहा है, तो मिलने की निशानी क्या है, प्लस ऐड हो रहा है, ठीक है। और इस तरीके से कार्बन रिएक्ट हो रहा है, किसके साथ मिल रहा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पूरा नहीं लिखेंगे बल्कि उसको क्या सिंबल की फॉर्म में लिखे, तो ऑक्सीजन का फॉर्म क्या, O2 की फॉर्म में लिखेंगे। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो क्या बना रहा है, तो बनाने के फॉर्मेशन प्रोडक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम एरो लगा देंगे। क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम एरो लगा देंगे। तो कौन सी प्रोडक्ट बन रही, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको हम फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे CO2।
तो हमने जो पहले बताया वो रिएक्शन है। अब हमने उस रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया है कि कार्बन को C से, ऑक्सीजन को O2 से, और मिल रहे हैं आपस में एरो, तो हमें बता रहा है कि प्रोडक्ट क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में CO2 की फॉर्म। तो हमने केमिकल रिएक्शन को क्या किया, शॉर्ट करके सिंबल की फॉर्म में लिख दिया। क्या लिख दिया, तो ये जो आप सिंबल की फॉर्म में लिख रहे हैं ना रिएक्शन को, इस सिंबलिक फॉर्म को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब इस केमिकल इक्वेशन में क्या है, दो पार्ट्स हैं। एक केमिकल इक्वेशन की एरो की बैक साइड जो पार्ट्स होते हैं, केमिकल इक्वेशन के अंदर जो एरो की बैक साइड जो मटेरियल होता है, जो बैक साइड केमिकल्स होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, रिएक्टेंट्स। तो ये रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो और एरो की राइट साइड जो हेड साइड होती है केमिकल्स, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो केमिकल इक्वेशन है वो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो केमिकल इक्वेशन दो पार्ट्स की बनी होती है। एक केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स होते हैं और एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हम कहते हैं ऐसे केमिकल्स, ऐसे मटेरियल जिससे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, और प्रोडक्ट हम उसे कहते हैं कि ऐसा केमिकल जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम फार्म कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो हमारी टारगेट मेन केमिकल से जो बनाना चाहते हैं, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट्स हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो एरो हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि ये चीज़ें मिलके ये चीज़ बन रही है। तो हम केमिकल इक्वेशन को एरो के जरिए से जाहिर करते हैं। तो जो चीज़ बनाते हैं वो एरो की हेड साइड लिखते हैं, और जो चीज़ जिन चीज़ों से बनाते हैं, हम उन चीज़ों को, उन केमिकल्स को हम एरो की टेल साइड लिखते हैं, माना बैक साइड लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक केमिकल इक्वेशन आपके सामने बनाई। लेकिन कंप्लीटली केमिकल इक्वेशन में मैं आपको बताऊं कैसे लिखी जाती। तो कंप्लीटली केमिकल इक्वेशन में सिर्फ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट नहीं लिखे जाते, बल्कि कंप्लीटली केमिकल इक्वेशन के अंदर इन एलिमेंट्स, इन कंपाउंडों की स्टेट भी जाहिर करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो कार्बन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस, तो आपको पता है कार्बन किस फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऑक्सीजन की स्टेट क्या होती है, गैस, तो हम उसके बराबर में क्या लिखेंगे, G लिखेंगे। और जो प्रोडक्ट बन रही है हम उसको भी कैसे, ये गैस बन रही है तो हम इसको भी क्या लिखेंगे, स्मॉल g से जाहिर करेंगे ताकि ये गैस पता चले। ठीक है, तो ये है केमिकल इक्वेशन। हम इसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जब किसी भी रिएक्शन को सिंबल और फार्मूले की हालत में जाहिर करके लिखते हैं तो इस रिप्रेजेंटेशन को, इस शॉर्ट फॉर्म के, इस शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन रख देते। तो ज़्यादातर हम केमिकल रिएक्शन शॉर्ट करके लिखते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अब केमिकल इक्वेशन के अंदर एरो के ऊपर जो कुछ लिखा जाता है, जो एरो के ऊपर जो भी कुछ लिखा जाता है, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडीशन। अब ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अब ये कंडीशन डिपेंड करती है कि वो रिएक्शन के ऊपर के रिएक्शन कैसी है। तो अब आपको पता है कि कंडीशन कोई भी हो सकती है। हो सकता है उस कंडीशन के ऊपर क्या कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनको हीट कंडीशंस की ज़रूरत होती है। जिन रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो हीट की मौजूदगी में होती है, जिनको हीट एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। तो इसका मतलब है हीट, अब क्या है, हीट एनर्जी इज़ अ कंडीशन कि उसको हीट एनर्जी मिलेगी तो वो रिएक्शन प्रोसीड होगी और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। तो हीट क्या है, हीट या टेम्परेचर इज़ अ कंडीशन। और कंडीशन हमेशा कहाँ लिखी जाती है, एरो के ऊपर लिखी जाती है। तो इस कंडीशन में कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है टेम्परेचर, तो हम T से लिखेंगे, या प्रेशर लिखा जाएगा, तो ये कंडीशन क्या क्या हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है या हीट लिखा होगा। अगर हीट नहीं लिखा होगा तो क्या होता है, हो सकता है उस हीट का सिंबल डेल्टा लिखा होगा। तो ये टेम्परेचर, हीट, डेल्टा, ये किसको, ये सब एक ही हीट को जाहिर करते हैं। और इस तरीके से अगर ये ना लिखा हो तो इनका यूनिट लिखा जा सकता है, जैसे सेंटीग्रेड लिख सकता है, केल्विन लिख सकता है, तो फ़ारेनहाइट लिख सकता है। तो ये सारी कंडीशंस टेम्परेचर को, हीट को जाहिर करती हैं। ठीक है, कैलोरी भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये सारी क्या हैं, ये सब की सब क्या है, किसको जाहिर कर रही है, ये जाहिर कर रही है कंडीशंस को। ठीक है, अच्छा,
ये कंडीशंस ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपको पता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनको लाइट की ज़रूरत पड़ती है, जो लाइट की मौजूदगी में रिएक्शंस होती है, हम उनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। मतलब लाइट कंडीशन है, तो लाइट कंडीशन है जिसके ज़रिए से क्या होती है, रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो लाइट भी कंडीशन है, तो कंडीशन हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर एरो के। तो लाइट लिखी जाती है यहाँ पर, कि अगर लाइट की कंडीशन मौजूद है तो लाइट लिखेंगे, या सनलाइट लिख सकते हैं हम। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनको सनलाइट, या तो उन रिएक्शंस का हम क्या लिखते हैं, सिंबल H न्यू लिखते हैं। तो ये लाइट को जाहिर करती है, लाइट कंडीशन को। और इस तरीके से और भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। ये भी तो होता है ना कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनको प्रेशर देना पड़ता है तो वो प्रोसीड होती है अच्छे तरीके से। तो प्रेशर भी कंडीशन है, ठीक, जिस पर रिएक्शन को प्रोसीड कराती है, ठीक है। तो जिस तरीके से वो रिएक्शन होता है, लिखा होता है प्रेशर लिखा होगा, या तो P प्रेशर लिखा होगा, या प्रेशर अगर नहीं लिखा होगा तो प्रेशर का क्या यूनिट लिखा होगा, जैसे टॉर्क लिखा होगा या ATM लिखा होगा इस तरीके से, या PSI लिखा होगा। तो ये किसको जाहिर करते हैं, ये सब प्रेशर को जाहिर करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से और भी बहुत सारी कंडीशंस है। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिनको करंट देना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब है करंट भी कंडीशंस है। तो हम करंट को कैसे लिखते हैं, या तो उसके कंडीशन को कैसे जाहिर करते हैं, करंट को इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है, तो इस तरीके से करंट, या इलेक्ट्रिसिटी भी हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, या उसका यूनिट एम्पियर भी हो सकता है। तो हम किसी भी तरीके से, हम कोई भी तरीके से हम क्या करंट कंडीशन को जाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कंडीशंस हो सकती हैं कि ऐसा भी तो होता है ना कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनको कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो कैटलिस्ट भी क्या है, कैटलिस्ट भी कंडीशंस है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब कंडीशंस को जाहिर करती है। तो यहाँ पे लिखा होगा फिर कैटलिस्ट भी कंडीशंस होती है, जो ये कैटलिस्ट हो सकता है। तो कैटलिस्ट कंडीशंस है, ठीक है। तो इस तरीके से कैटलिस्ट भी क्या है, कंडीशन है। अगर कैटलिस्ट लिख सकते हैं, या वो पर्टिकुलर कैटलिस्ट जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम भी जाहिर करके ऊपर लिख सकते हैं। और मोस्टली आपने देखा होगा रिएक्शन में ज़्यादातर कैटलिस्ट कौन से कॉमन इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि निकेल इस्तेमाल होता है, और जैसा कि आपको पता है PT इस्तेमाल होता है, प्लैटिनियम, और जैसा कि आपको पता है PD इस्तेमाल होता है। तो कोई कंडीशन, ये कैटलिस्ट भी कंडीशन है, ठीक है। तो ये हमने कहा कि कुछ रिएक्शंस को कंडीशंस की रिक्वायर्ड होती है। तो वो जो कंडीशंस होती है ना, वो हम केमिकल इक्वेशन के अंदर एरो के ऊपर लिखी जाती है, ठीक है। इस रिएक्शन को हीट की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है, या प्रेशर की ज़रूरत है, या इलेक्ट्रिक करंट की, या कैटलिस्ट की ज़रूरत है। इनके अलावा और भी हैं जो लिख सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि सॉल्वेंट है, हम सॉल्वेंट भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट भी कंडीशन है। कुछ रिएक्शन ऐसी है जिनको हम सॉल्वेंट देते फिर रिएक्शन करवाते हैं, तो सॉल्वेंट भी क्या है, ये भी कंडीशन है। ये भी, इसको भी हम एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन ऐसे जाहिर करते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को हम क्या करते हैं, शॉर्ट करके लिखते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है, सिंबलिक फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आप कोई भी रिएक्शन आप बना, उस केमिकल रिएक्शन दी जाए, आप उसकी तो मोस्टली कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होते हैं। आपको केमिकल रिएक्शन दी जाती है और फिर आप उसकी केमिकल इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर केमिकल इक्वेशन दी भी जाती है, नहीं भी दी जाती है, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना कि केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अच्छा, चलें एक एग्जाम्पल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का, फिर उसमें से हम केमिकल इक्वेशन उसको शॉर्ट करके हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में बनाएंगे। मान लो अगर एक हम एग्जाम्पल ले लें, चलो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो अगर मैं कह रहा हूँ एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज heated, when calcium carbonate is heated to produce calcium oxide and कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब मुझे ये बताओ, यहां पर मैंने क्या लिखा है, एक केमिकल रिएक्शन लिखी है। उस केमिकल रिएक्शन में मैं क्या कह रहा हूं कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो उससे हमें दो चीजें मिलेंगी, एक कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा। तो अब ये रिएक्शन है,
अब इसको केमिकल इक्वेशन में लिखें, माना इसको शॉर्ट करके लिखें, इसको सिंबल और फार्मूले की हालत में लिखें। तो जब इसको शॉर्ट करके सिंबल और फार्मूले की हालत में लिखेंगे तो वो फार्मूले और सिंबलिक जो फॉर्म लिखेंगे उस सिंबलिक फार्मूलिक फॉर्म को हम क्या, केमिकल इक्वेशन के। तो चलें हम इसको शॉर्ट करके केमिकल इक्वेशन इससे बना। तो अब केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं, हम इसको शॉर्ट करके लिख दें। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम शॉर्ट फार्मूला लिखेंगे उसका। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एरो देंगे। अब हीट क्या है, हीट इज अ कंडीशन, तो हीट आपको पता है कहाँ लिखेंगे, कंडीशन को हम एरो के ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे हीट दे रहे हैं इसको कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड स्टेट में होता है, तो इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि डिकम्पोज हो जाएगा और इससे क्या, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड को प्रोडक्ट है, इसको शॉर्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। और ये भी क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है। और इस तरीके से एंड और प्लस देंगे हम एंड, और तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फार्मूला होगा, CO2, जो क्या है, गैस है जो कि, ठीक है। तो हमने क्या किया, केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट करके सिंबल और फॉर्मूले की हालत में हमने लिखा। तो ये इसकी क्या, तो दिस इज का, तो ये क्या कहलाएगा, ये जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्म जो हमने लिखी रिएक्शन की, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। और ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट हम कर सकते हैं। और भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को हम शॉर्ट, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, व्हेन सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये केमिकल रिएक्शन है, इसको आप केमिकल इक्वेशन बना। तो सल्फर का सिंबल क्या है, S, और ऑक्सीजन को हम किसके साथ मिलाएंगे, O2 ऑक्सीजन के साथ, और उसके साथ मिलके क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है, ये। तो ये मैंने क्या किया, तो केमिकल रिएक्शन को आप केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये छोटे से टर्म्स हैं, ये ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री के टर्म्स हैं, तो ये इनको भी आप अच्छे तरीके से क्लियर करो। केमिकल इक्वेशन बनाना सीखो, केमिकल रिएक्शन, इससे न्यूमेरिकल से आपके जो स्टोइकियोमेट्री होंगे वो आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हमने ये छोटे दो टॉपिक्स पढ़े हैं, इंशाल्लाह फिर आगे भी बहुत सारे। तो आज ये बेसिक का लास्ट टॉपिक था, तो बेसिक के जो भी टॉपिक्स है वो हमने क्लियर कर दिए। इंशाल्लाह अब आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री के। थैंक यू वेरी मच।